सावन के इस पावन पर्व जो कि प्रारंभ हो चुका है, आज हम पतंजलि आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ के परम पूज्य स्वामी आरोग्यदेव जी जो अब इस बारे में बताएंगे कि जो हमारा इस टाइम वातावरण चेंज हो रहा है, इसके हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। तो स्वामी जी, आपका हमारे चैनल राष्ट्रवंदन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये सावन का माह है, अभी गर्मी से बरसात, अभी देख रहे हैं कि एक न दिन बारिश हो रहे हैं। इस समय के सावन के माह में विशेष करके कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें भोजन में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अभी जैसे बारिश हो रहे हैं तो जो साग सब्जी हैं उसमें ज़्यादा कीड़ा हो जाते हैं, तो जो साग बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, तो उसको सावधानी पूर्वक देख करके करना चाहिए कि कोई अलग अलग जीव जंतु ना आ जाए। और सावन के माह में विशेष पर्व भी होता है, भगवान शिव के नाम से ये माह होते हैं। इसमें इसलिए आजकल कांवड़ यात्रा चलते हैं। यहाँ का अलग अलग परंपरा है। यहाँ गंगा से पानी लेकर के अपने गांव में की तरफ जल डालते हैं, और जगह गंगा पानी लेकर के, जैसे देवघर है झारखंड में, वहाँ देवघर मंदिर में चढ़ाते हैं। तो इस माह में एक विशेष लोग उपवास करने का भी समय होता है। सावन के माह में उपवास करना चाहिए। सावन के माह में देखते हैं कि लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और सावन के माह में जो पूजा पाठ करने वाले हैं और मांसाहारी भी है, वो सावन के माह में मांसाहारी नहीं करते हैं। सावन माह को इसलिए विशेष मानते हैं, और इस माह में आयुर्वेद के हिसाब से दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों गुरुजी? इस माह में जब आप दही का उपयोग कीजिएगा तो खट्टा होता है, वो बात को बढ़ाते हैं। हाँ, तो इस माह में आप खाइएगा तो बरसात गर्म ठंडा होता है, तो इसमें सर्दी जुकाम होने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए इसमें नहीं खाना चाहिए। इस माह में बोलते हैं बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं वर्षा के कारण, इसलिए बासी भोजन किसमें, कुल मिलाकर हवा में भी कीटाणु होते हैं। हाँ, इस वजह से मॉइस्चर होने की वजह से वो कीटाणु डेवलप हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए बासी भोजन के लिए निषेध रहता है। और इस आजकल बोलते चतुर्मास, आप सुने होंगे कि पहले परंपरा में थे चतुर्मास के समय लोग सत्संग ध्यान के करते थे, या घर से निकल गए 4 माह, कहीं जंगल में, कई आश्रम में रह करके वहाँ सत्संग हो रहा। और इस समय किसान को काम भी कम रहता है, जी, इसलिए इस समय लोग घर से बाहर निकल के अपना यज्ञ करते थे, सत्संग करते थे, किसी सात्विक जीवन व्यतीत करते थे अपना, किसी सन्यासी का आश्रम में रह करके सत्संग ध्यान पूजा करते थे, इसलिए बोलते चतुर्मास। और चतुर्मास में उपवास करने का, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो उसमें बोलते हैं कम भोजन करना चाहिए। ज़्यादा जब हम भोजन करते हैं तो तामसिक शरीर होते हैं, तमस बढ़ते हैं, आलस बढ़ता है। कम भोजन करते हैं, फल पर रहेंगे तो तमस शरीर का नहीं बढ़ता है, शरीर में भारीपन नहीं होता है, आलस कम आते हैं। इसलिए फलाहार करना चाहिए, जूस पे रहना चाहिए। और इस समय जब पानी कोई खुला हुआ है, पहले के समय तो पानी खुला रहते थे तो उसको बोलते थे गर्म पानी करके गर्म कीजिए, फिर ठंडा होगा तब उस पानी को पीजिए। इस मौसम में गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन गर्म पानी में बैक्टीरिया है तो गर्म करके नॉर्मल हो जाते हैं तब पानी पीना चाहिए। इस समय भी गर्म करने से क्योंकि बैक्टीरिया मर जाता है, उसके बाद नॉर्मल करके उस पानी का ही सेवन करना चाहिए। अब आने वाले 23 तारीख को शिवरात्रि का पर्व है। उस पर्व पे मोदी नगर से लाखों 50 10 20 लाख कांवड़िया पास आउट होगा, निकलेगा और अपने जन्म स्थल पर पहुंचेगा जल लेकर हरिद्वार से।
तो स्वामी जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उन कांवड़ियों भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। ये सावन माह भगवान शिव का होते हैं, तो इस समय व्यक्ति उपासना के समय होते हैं, साधना के समय होते हैं, तो लोग कावड़ लेकर के जैसे हरिद्वार से निकलते हैं, अपने गांव के मंदिर में जल को अर्पित करते हैं भगवान शिवलिंग पे। तो इस समय रास्ते में ये मेन रास्ते भी हैं हरिद्वार से दिल्ली का जी जी। और इसमें व्यक्तियों को थोड़ा यात्रा में दिक्कत होते हैं और सबको पता है इस समय जो है यात्रा में थोड़ा असुविधा होते हैं। तो जो कावड़ लेके चलते हैं, आजकल एक हो गया है कि वो कितने किलो लेकर के गंगा जल चलते हैं, हम कितने लेकर चलते हैं। तो जिनको जितना सामर्थ्य है, अधिक मत ले लीजिए कि जो आपके बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, स्वामी जी कह रहे हैं। और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कांवड़ को में जल को लेके आना है। हाँ, जिससे कि एक साधना की दृष्टि से आप वहाँ चलते हैं, जूस पे चलते हैं, फलाहार पे चलते हैं, या आप डाक कावड़ लेके चलते हैं, तो उसमें लोग जूस पे ही रहते हैं अधिकांश। तो हम शरीर से मेहनत कर रहे हैं तो उसका भी लाभ मिले, तो हम फलाहार पे चलते हैं, जूस पे चलते हैं। उसके बाद जितना हम वेट उठा सकते हैं, आसानी से जो दिक्कत ना हो, उतना ही गंगा जल लेके चलना चाहिए और अपने घर में गांव के मंदिर में अर्पित करें, प्रार्थना करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि हम ज़्यादा लेकर आएंगे, देखते हैं कोई कुछ थे 2 कुंटल जल लेकर आए, कोई 1 कुंटल लेकर आते हैं, तो शरीर में पीड़ा होता है। तो उसका ध्यान रख करके अपनी क्षमता अनुसार और भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। ओम धन्यवाद। देखिए स्वामी जी ने कितना अच्छा मैसेज दिया है शिव भक्तों के लिए कि सभी शिव भक्तों को जो है अपनी सामर्थ्य से ज्यादा जल नहीं उठाना है, और केवल वो ही जल लेने नहीं जा रहे हैं, उनके पीछे पूरा परिवार खड़ा है जिसकी जिम्मेवारी सभी शिव भक्तों की है। किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और एक समाज में एक अच्छा मैसेज देना है। शिवरात्रि के जल को चढ़ाकर अपने परिवार में आप सकुशल आइए। स्वामी जी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद।